हेलो दोस्तों। आज हम लोग टॉप 20 जीके पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। सारे जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो याद रखिए, वेब मिलर था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? किसकी तलाश में भारत आए थे? तो याद रखिए, मसाले की तलाश में भारत आए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों से बना है? विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों से बना है? कितने राजवंश है विजयनगर साम्राज्य में? तो याद रखिए, 4 राजवंश है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखिए, अंग्रेजी है नागालैंड की आधिकारिक भाषा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 61 है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिए, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा था? तो याद रखिए, 15 वर्ष भारत से बाहर रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिए, केरल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 50 रुपए के नोट में किसकी आकृति छपा है? 50 रुपए के नोट में किसकी आकृति है? तो हम्पी की आकृति है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अहमदाबाद की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? अहमदाबाद की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? किसने किया था? तो याद रखिए, चांद बीबी ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता के समय तो 565 थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म के अंतिम गुरु। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कृष्णा नदी की उत्पत्ति तो महाबलेश्वर से हुई है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बैसाखी उत्सव तो पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है बैसाखी उत्सव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था हवा महल का निर्माण? तो याद रखिए, हवा महल का निर्माण कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ।